बीबीजी हिंदी टीवी प्रेजेंटिंग अ न्यू ड्रामा रोमांस मूवी लव मैच, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में एक रिमोट कंट्रोलर दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के अंदर आके घुस जाता है, जिसका नाम यूनी होता है। वो अपने टीचर के साथ रहती थी। टीचर का नाम हाइजू होता है, जो कि यूनी के साथ इंटीमेट होने के लिए कई बार कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि ऐसा करने से यूनी उसे मना कर देती है। हैरानी की बात यह है कि हाइजू अभी तक वर्जिन है, इसलिए वो यूनी से कहता है कि वो आज वर्जिनिटी अपनी तोड़ देगा, पर यूनी ऐसा करने से उसे मना कर देती है। उसके बाद दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक साथ कॉलेज जाते हैं, पर एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर क्लासरूम में जाने के बाद हाइजू बच्चों को पढ़ाने लगता है, पर उसकी नजर यूनी पर टिकी हुई थी, जो कि अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी। कुछ देर उन्हें ऐसे बात करते हुए देख उसका टीचर यूनी से पूछता है कि वो ऐसी क्या बातें कर रहे हैं, जरा हमें भी बताएं। तभी यूनी हाइजू से कहती है कि उसकी पैंट की जिप खुली हुई है, उसी पर वो बातें कर रहे थे। तभी हाइजू पर पूरी क्लास हंसने लगती है और हाइजू भी शर्मा जाता है। उसके बाद जब छुट्टी होती है तब हाइजू वहाँ यूनी का इंतजार कर रहा होता है, पर यूनी वही क्लास फ्रेंड के साथ जा रही होती है। यूनी के साथ उसके फ्रेंड को देख के हाइजू बहुत परेशान होता है। तभी हाइजू यूनी को फोन करता है, पर यूनी फोन नहीं उठाती। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूनी और उसका फ्रेंड दोनों ही अल्टीमेट होने ही वाले होते हैं। तभी हाइजू का मैसेज आता है कि वो अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाए, क्योंकि वो अब यहाँ नहीं रह सकती। यूनी मैसेज देखकर तुरंत वहाँ से बिना अल्टीमेट हुए चली जाती है। जब वह फिर से हाइजू के घर जाती है तब वो हाइजू को प्यारी प्यारी बातें करके उसे फंसा लेती है और हाइजू उसे अंदर बुला लेता है। फिर अगले दिन जब हाइजू अपने टीचर लोगों के साथ होता है तब वहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आती है, जो कि उसी कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। उस लड़की का नाम सिनाया होता है। सभी टीचर उसे देखकर आपस में बहुत ही बातें करते हैं और वहीं हाइजू के मुंह से लार टपकने लगती है। आश्चर्य की बात यह है कि आज इंटरव्यू हाइजू ही लेने वाला था। तभी वो कुछ आसान सवाल पूछकर उससे सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद जब हाइजू कॉलेज से घर आता है तब देखता है कि यूनी छोटे कपड़े में लेटी हुई थी। तभी हाइजू का मन फिसल जाता है और यूनी को इंटीमेट होने के लिए कहता है, पर यूनी उसे लात मारकर दूर कर देती है। इसलिए हाइजू को आज भी बिना कुछ किए सोना पड़ता है। उसके बाद अगले दिन हाइजू को दिखाया जाता है, जो कि क्लास में सिनाया के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सिनाया के साथ इंटीमेट होने ही वाला होता है। तभी हाइजू की नींद टूट जाती है। वो देखता है कि वो सपना देख रहा था, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन हाइजू सिनाया के साथ होता है, तब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सिनाया कहती है कि वो मॉडल बनना चाहती है, इसलिए वो हाइजू को कुछ फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। तभी हाइजू उसे अपने घर लाकर उसकी कुछ फोटो क्लिक करता है और शाम को दिखाया जाता है कि वो एक साथ डिनर करते हैं और एक साथ वाइन पीते हैं। फिर हाइजू सिनाया के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर सिनाया उसे रोक देती है। हाइजू कहता है कि वो अभी तक वर्जिन है। सिनाया से अब मदद मांगता है अपनी वर्जिनिटी को लूज कराने के लिए, लेकिन सिनाया को हाइजू पर विश्वास नहीं होता। वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद सिनाया हाइजू के घर आती है। वो हाइजू को बताती है कि वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, उसके कपड़े पे कुछ दाग लग गए हैं। तभी हाइजू सिनाया के कपड़ों को धोने के लिए कहता है। यह सुनकर सिनाया पहले तो सोचने लगती है, पर उसके बाद वो मान जाती है। इसके बाद हाइजू कपड़े धोने लगता है। वहीं सिनाया नहाने के लिए चली जाती है। तभी हाइजू के मन में सिनाया के लिए गलत ख्याल आ रहे होते हैं। वो वहाँ जाकर देखता है कि सिनाया नहा रही होती है और वो वहाँ देखकर बहुत ही स्वर्ग महसूस कर रहा होता है। इसके बाद जब वो दोनों साथ बैठे होते हैं तब फिर से हाइजू उसको कहता है कि उसकी वर्जिनिटी लूज करने में उसकी मदद करे, पर इस बार हम सिनाया भी मान जाती है और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। पर कुछ देर बाद ही यहाँ यूनी आ जाती है। दरवाजा खटखटाने लगती है, पर दरवाजा लॉक होता है, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाती। पर अंदर से अल्टीमेट होने की आवाजें सुनाई देती है। इससे यूनी समझ जाती है कि हाइजू किसी के साथ अंदर घर घर खेल रहा है। अब यूनी घर का मेन स्विच ऑफ कर देती है। अंदर अंधेरा होने की वजह से हाइजू बाहर आकर मेन स्विच चेक करता है। मौका पाकर यूनी अंदर चली जाती है और जब हाइजू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सिनाया और हाइजू के रिलेशन के बारे में चुप रहने के लिए बोलता है, जिस पर वो यूनी मान जाती है, क्योंकि वो हाइजू को सिर्फ फ्रेंड समझती थी। उसके बाद हाइजू हमेशा सिनाया के बारे में ही बातें कर रहा होता है, जिससे यूनी चिढ़ने लगती है, क्योंकि हाइजू ने उसके आगे पीछे घूमना ही बंद कर दिया था। वहीं हाइजू सिनाया के चलते जिम ज्वाइन कर लेता है, पर वहाँ पर भी उसकी नज़र सिनाया पर ही रहती थी और जब भी मौका मिलता वो सिनाया को पकड़कर वॉशरूम में ले जाता था।
फिर एक दिन दो लोग आकर सिनाया को कुछ फोटो दिखाते हैं जिसमें हाइजू और सिनाया की घर घर खेलते हुए की फोटो होती है, जहाँ वो बोलते हैं कि उन्हें पैसा वैसा नहीं चाहिए, बस वह उसके साथ अल्टीमेट होना चाहते हैं, नहीं तो वो पूरे इस कॉलेज में बदनामी कर देंगे। सिनाया के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, वो हाँ कह देती है। वहीं दूसरी तरफ हाइजू का सीनियर टीचर भी सिनाया को लाइक करता था, पर सिनाया ने उसे साफ साफ मना कर दिया था और उसको फंसाने के लिए उन दो लोगों को उसके पीछे लगा रखा था जिन्होंने उसकी फोटो लेकर ब्लैकमेल किया था। वो दोनों उसे सीनियर टीचर होंग के साथ सोने के लिए बातें कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन होंग हाइजू से बोलता है कि वो एक जगह से एक लड़की को पिक करके लाए। हाइजू को पता नहीं था कि उसके सीनियर टीचर ने किसे पिक करने के लिए भेजा है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सिनाया होंग के साथ घर पहुँच जाती है। वो दोनों अल्टीमेट होने से पहले नहाने के लिए जाते हैं। तभी सिनाया अपने कपड़ों से उसकी आंख ढक देती है। तभी उन्हीं वहां आकर उसके साथ नहाने लगती है। उसके बाद वो दोनों लोग हाइजू के कहने पर उनकी फोटो खींचने लगते हैं। ये देखकर होंग हैरान हो जाता है। अगर उसकी ये खबर पूरे कॉलेज में आ गई तो वो किधर का भी नहीं रहेगा। इसके बाद हाइजू और सिनाया प्रॉमिस करते हैं कि ऐसे ही दोनों एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।